खं गणपतये नमः रामदूताय नमः रामभक्ताय नमः प्रणमामि। साथियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल, आपका फलादेश, आपकी मेष राशि, मेष लग्न है। तो यह सप्ताह अर्थात 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक क्या क्या आपको विशेष रहने वाला है, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है और कहाँ कहाँ पे लाभ हो सकता है, हम आपको बताएंगे। आप ये सब बातें सुनकर अपना शेड्यूल अगर चेंज करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ का जो प्रतिशत है वह निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो इस सप्ताह में विशेष क्या रहने वाला है कि प्रारंभ में, मध्य में और अंत में इस सप्ताह में सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके घर पे बुजुर्ग जो भी हैं, माता पिता दादा दादी, तो उनका आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। उनको बौन संबंधी कुछ समस्या रह सकती है और नी संबंधी भी समस्या रह सकती है। मानसिक स्थिति, सोडियम कम रह सकता है और उनका डिसीजन, उनकी वार्तालाप सब कुछ विशेष प्रभावित हो सकता है। तो आप उनका विशेष ध्यान रखेंगे, खान पीन का बराबर उनको आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो स्वस्थ और फिट रहेंगे। फिर खर्च आपका इस सप्ताह में कुछ बढ़ेगा, लेकिन वापस जो आप खर्च करेंगे निश्चित तौर पर 100% वो आपको वापस रिटर्न मिलेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ, ग्रह स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है, आपके हित में, आपके पक्ष में बनी हुई है। चंद्रमा इस सप्ताह में जो गोचर विचरण है, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन 4 भावों में गोचर भ्रमण करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको व्यय होगा, फिर आपको आमदनी होगी। तो आप चिंतित ना रहें। फिर कुछ आपको नए विचार, आइडियाज आएंगे। आपका जो है कुछ जो है शरीर पहन कर सकता है, तो आप निश्चित तौर पर हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिसको कर कर आप निश्चित तौर पर घरेलू उपचार से आप फिट हो जाएंगे। फिर बीच में, इस सप्ताह में बीच में आपको विशेष आमदनी होने के योग है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि चंद्रमा अपनी बेस्ट पोजीशन पे रहेगा, वृषभ राशि पे उच्च का, और वो आपके राशि से धन भाव में आ रहा है। तो निश्चित तौर पर कुटुंब में, धन में यह वृद्धि करेगा, आपको मन से प्रसन्न कराएगा। फिर लास्ट में आपको वापस यह ट्रेड के प्रति, व्यापार के प्रति महत्वाकांक्षी बनाएगा कि मुझे इस कार्य में और जो है विशेष कार्य, अनुसंधान, लाभ की जो सोच रहेगी, इन अलग अलग कार्यों के प्रति आपका विशेष रहेगा। साथ में आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनके प्रति भी आपका बड़ा विशेष लगाव रहने वाला है। तो इस सप्ताह में ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित रहेगी। और विशेष क्या है इस सप्ताह में, आप देखिएगा शरद पूर्णिमा आ रही है, 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा रहेगी। तो निश्चित तौर पर इस रात्रि में आप यदि खीर का भोग बनाते हैं और छत पर खुले में रखते हैं, रात भर रहती है, निश्चित तौर में उसमें चंद्रमा की अमृत किरणों का प्रादुर्भाव से उसमें प्रवेश करेगी, तो निश्चित तौर पर वह विशेष प्रसाद बन जाएगा। उसको पाकर आप विशेष शीतलता का महसूस करेंगे, विशेष एनर्जी का महसूस करेंगे। साथ ही यदि आप अपनी नेत्र ज्योति बढ़ाना चाहते हैं, इस रात्रि में आप छत पर जाएं, चंद्रमा को देखें और सुई को पिरोएं धागे में। जितनी बार आप पिरोएंगे, निश्चित तौर पर उत्तरोत्तर आपकी नेत्र ज्योति वृद्धि को प्राप्त होगी। साथ ही इसी सप्ताह में विशेष जो है ये हो रहा है कि बुध 6 तारीख को ही उदय हो रहे हैं। जो अस्त चल रहे थे सूर्य के समीप होने की वजह से, तो वो भी 6 अक्टूबर को उदित हो रहे हैं। तो यह उदित होने पे आपको निश्चित तौर पर शत्रु हंता बनाएगा, आप शत्रु को दमन करेंगे, आपकी वाणी, लेखन विशेष रहेगी। साथ ही आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा वृद्धि को प्राप्त होगी। और एक विशेष बात कि इसी सप्ताह में 9 अक्टूबर को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं,
राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक शुक्र जो है वो सिंह राशि पे गोचर कर रहे थे, लेकिन जो है 9 अक्टूबर को ये कन्या राशि पे आ जाएंगे। हालांकि कन्या राशि पे शुक्र नीच के होते हैं और वो फल भी अच्छा नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी विलासिता बढ़ सकती है, रोग ऋण ये बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जो ग्रह गोचर हैं कुछ बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। जैसे सूर्य है, आपकी राशि से गणना करने पर छठा आ रहा है, छठा छठा बेस्ट होता है, और राहु गणना करने पर भी बेस्ट आ रहा है। साथ में शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो निश्चित तौर पर ग्रह आपके मध्यम है, विशेष नहीं है। आपको सतत जो है मेहनत करनी है, सतत कार्य के प्रति डिवोटी रहना है, और परिणाम बिना सोचे हुए आपको कार्य में रत रहना है। यदि आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर आप विशेष कालांतर में लाभान्वित रहेंगे। हम विशेष बात बताना चाहेंगे कि इस समय, इस सप्ताह में 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का जो समय है, कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 6 और 7 अक्टूबर आपके लिए जो है वो बेस्ट रहने वाला है। फिर अगर देखते हैं, वहां से आपको बाहरी स्थानों से लाभ प्राप्त रहेगा। और 10-11 जो अक्टूबर है उसमें आपको विशेष धन से लाभ प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। फिर देखें कि कौन सी तारीख को आपको अवॉइड करना है। 6 और 7 तारीख को आपको विशेष खर्च के ऊपर अंकुश रखना है, बाहरी यात्राओं के ऊपर आपको उसको टालनी। बस घर परिवार के साथ रहें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी आशीष आप प्राप्त करें, तो उस हिसाब से ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर हम बात करेंगे विशेष बिंदुओं के ऊपर जो उल्लेखित हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हेल्थ पर। तो हेल्थ विशेष आपके जब भी बात करेंगे तो लग्न और रोग स्थान, तो लग्नेश मंगल जो है सप्तम में जाकर अपने भाव को देख रहे हैं, तो शरीर से आप सुदृढ़ रहेंगे। लेकिन रोगेश जो है वो बुध जो है अभी उदय हुए हैं, लेकिन रोग स्थान पे सूर्य और शुक्र आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यूरिन संबंधी कुछ उनको समस्या रह सकती है। जलीय संबंधी कुछ आपको कफ संबंधी रोग भी रह सकते हैं। फिर बात करें नसों में खिंचाव होना, पेन होना, कमर में, पेट के आसपास और नी में, पांव में ये जकड़न होना, यह आपको सामान्य समस्या रहेगी। फिर बात करें लव की, तो लव के जो अधिपति हैं, जो भाव है वो 5th हाउस होता है। उसके जो स्वामी है वो सन अपने स्थान से द्वितीय स्थान पे गए, और शुक्र भी वहां पे जो है आ गए हैं इसी सप्ताह में। तो निश्चित तौर पर स्थितियां मध्यम बनी हुई है, विशेष नहीं। फिर बात करें रिलेशन की, तो निश्चित तौर पर रिलेशन के लिए बात करें तो लग्न का विचार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्न मस्तिष्क है। अपन क्या सोचते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, इसके लिए लग्न का विचार करना अति आवश्यक होता है। तो लग्नेश मंगल जो है सप्तम में जाकर स्वयं अपने भाव को देख रहा है, साथ में बुध भी देख रहा है, और कोई भी ग्रह पूर्ण दृष्टि से लग्न को नहीं देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके संबंध मध्यम से उत्तम रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर के अधिपति लॉर्ड सैटर्न शनि है, जो कि सप्ताह के प्रारंभ में ही विषयोग बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप यदि अपनी वाणी में, अपने रहन सहन आचरण में कुछ सुधार नहीं करेंगे, अपने आप को एग्रेसिव रखेंगे, तो निश्चित तौर पर कैरियर में कुछ समस्या आ सकती है, आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। तो अपने आप को लिबरल और अमृत वाणी में प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें स्टूडेंट हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक खुशखबरी यही है कि शुक्र जो थे वो पंचम से षष्ठम हो गए हैं, और उस भाव में केतु ही है। केतु आप अगर मेहनत करेंगे निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर पर वो सफलता दिलाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक जगत, उसमें भी आपको विचार रुचि रहेगा, और वो दोहरा लाभ आपको दिलाएंगे। फिर बात करें ऐसा क्या उपाय करें जो आध्यात्मिक भी हो और ग्रहों से संबंधित भी हो, जो सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाए। तो देखा जाए तो केवल 2 ग्रह 3 ग्रह ही आपके लिए अनुकूल हैं, विशेष श्रेष्ठ हैं। बाकी जो ग्रह आ रहे हैं, एक जो है त्याज्य वाला आ रहा है, और बाकी जो ग्रह हैं वो आपके पूज्य आ रहे हैं।
तो पूज्य में आपको 2 आराधना करनी होगी, भगवान गणेश जी की और बालाजी की। साथ में आपको गाय को रोटी देनी है जिसके ऊपर गुड़ है, चना है, तिल्ली है, बाजरा है, गुड़, घी है, चने की दाल है। ये रखकर अगर आप गाय को देते हैं निश्चित तौर पर आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, आप मित्रों से परिवारजन से शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे जय श्री राम। धन्यवाद।